नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हैकोनॉमिस्ट चैनल पर। ट्रैकिंग वेब एप्लीकेशन बेसिक सीरीज के सबसे पहले पार्ट में आज हम समझेंगे कि वेब एप्लीकेशन होता क्या है और ये ब्राउजर पे कैसे चलता है। भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और चलते हैं वेब एप्लीकेशन बेसिक्स ट्रैकिंग रूम में। तो ये रहा ट्रैकिंग वेब एप्लीकेशन बेसिक्स रूम। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन से। तो हम इंट्रोडक्शन सेक्शन में वेब एप्लीकेशन के की एलिमेंट को देखेंगे, जिसमें आता है यूआरएल, एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस। ये बिगिनर्स के लिए बहुत परफेक्ट होता है, ठीक है। तो हम इसमें इसके लर्निंग ऑब्जेक्ट हैं क्या, वो देख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि वेब एप्लीकेशन समझेंगे कि वेब एप्लीकेशन होता क्या है, कैसे रन करता है वेब ब्राउजर में, ठीक है। हम यूआरएल के कंपोनेंट को ब्रेक करके उसको समझेंगे और कैसे वो वेब रिसोर्स जो होते हैं उसको हेल्प एक्सेस करने में हेल्प करता है। तीसरा समझेंगे एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पांस कैसे वर्क करते हैं। देन हम समझेंगे एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, उनके साथ फेमिलियर होंगे। देन आफ्टर हम समझेंगे एचटीटीपी रिस्पांस कोड का मतलब क्या, डिफरेंट एचटीटीपी रिस्पांस उसके कोड्स के मतलब क्या है। देन हम चेकआउट करेंगे एचटीटीपी हेडर्स कैसे वर्क करते हैं और क्यों ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ही मैटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप इसका आंसर दे लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं वेब एप्लीकेशन के ओवरव्यू से, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे वेब एप्लीकेशन ओवरव्यू और यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दो सेक्शंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेब एप्लीकेशन ओवरव्यू से। तो ये इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सोचो कि एक वेब एप्लीकेशन है और वो एक क्लाइंट के जैसा है। तो हम क्या करते हैं, हम ब्राउजर खोलते हैं, यूआरएल डालते हैं और क्या करते हैं, एक्सप्लोर स्टार्ट करते हैं, राइट। जैसे एस्ट्रोनॉट की तरह, जैसे हम एस्ट्रोनॉट की तरह करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ सरफेस देखते हैं, पर नीचे क्या चल रहा है, बहुत कुछ। तो यहाँ पे वही एग्जांपल के साथ जो मैंने बोला है, वही एग्जांपल के साथ उसने बताया कि वेब एप्लीकेशन को एज ए प्लैनेट ट्रीट करो और एस्ट्रोनॉट प्लैनेट पे उसके सरफेस को एक्सप्लोर करता है। वैसे ही वेब ब्राउजर में यूजर क्या करता है, उसके ब्राउजर को वेब एप्लीकेशन के ब्राउजर को ब्राउज करता है, दैट्स इट। तो हम उसके बाद जो प्लैनेट का सरफेस होता है, ठीक है, ये जो प्लैनेट है समझ लो, ये हमारा पेट है, है इसका जो ऊपरी पार्ट है, ये क्या होता है, वेबसाइट का विजुअल भी। ये प्लैनेट को वेबसाइट की तरह समझो, और ये जो ऊपर का पार्ट होता है वो वेबसाइट का विजुअल भी हो गया, और प्लैनेट के जो अंदर होता है वो पूरा बैकएंड सिस्टम होता है, ठीक है। तो हम समझते हैं अब फ्रंट एंड। फ्रंट एंड होता क्या है, तो भाई फ्रंट एंड सिंपल में ऐसे बोल सकते हो कि ब्राउजर में जो दिखता है या दिख रहा है, ठीक है, वो फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड इनके फ्रंट एंड प्लैनेट के सरफेस जैसा होता है। देख लो यहाँ पे चित्र में दिख रहा होगा, फ्रंट एंड प्लैनेट के सरफेस के जैसा ही होता है, जहाँ एस्ट्रोनॉट यानी हम यूजर इंटरेक्ट करते हैं। ओके, फ्रंट एंड में तीन बड़े हीरो होते हैं, या समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हो टेक्नोलॉजी, तीन टेक्नोलॉजी होती है फ्रंट एंड की। तो पहला जो होता है हीरो टेक्नोलॉजी बोलो, वो HTML, जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या करता है, ये बस बेस स्ट्रक्चर बनाता है। किसी भी वेबसाइट का जो बेस स्ट्रक्चर बनाने का काम होता है वो HTML करता है। जैसे सिंपल जीव का DNA होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है ना, तो वैसा ही होता है HTML। HTML ब्राउजर को बताता है, और ये बताता है कि क्या दिखाएं और कैसे दिखाएं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं वही समझाया गया कि ये वेब एप्लीकेशन का फाउंडेशन एस्पेक्ट्स होते हैं, और इसका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कोड वेब ब्राउजर को बोलता है व्हाट टू डिस्प्ले, हाउ टू डिस्प्ले इट। मतलब जो उसका कोड होता है वो वेब ब्राउजर कहता है भाई ये दिखाना है और कैसे दिखाना है, ये भी वही बताता है। और ये कंपेयर किया है सिंपल ऑर्गेनिजम लिविंग ऑन द प्लैनेट, दीज ऑर्गेनिजम हैव अ डीएनए, हर एक ऑर्गेनिजम का डीएनए होता है, व्हिच इज इंस्ट्रक्ट फॉर द हाउ सिंपल ऑर्गेनिज्म आर पुट टुगेदर, कैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखते हैं वो बताता है, ठीक है। अब दूसरा जो हीरो होता है वो होता है CSS। CSS ये HTML को सुंदर बनाता है भाई। CSS का काम होता है कि ब्यूटीफाई कर दो, किसी भी चीज को जो भी दिखे पेंट पॉलिश कर दो, सुंदर कर दो। CSS वही करता है। इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो कलर, फॉन्ट, लेआउट, डिजाइनर लेवल ग्लो करता है, ठीक है। ये सारे डिजाइनर लेवल का कलर, फॉन्ट और लेआउट को डिजाइनर लेवल तक क्या करता है, ग्लो करता है। प्लैनेट में रंग या पैटर्न या टेक्सचर जैसा जो होता है वो CSS के जैसे, इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसमें जो हरा हरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो प्लैनेट के अंदर वो CSS का ही कमाल होता है, बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी वही लिखा है कि भाई स्टैंडर्ड अपीयरेंस दिखाने डिस्क्राइब करता है वेब एप्लीकेशन के, और सर्टेन कलर टाइप्स और लेआउट। सेम वही DNA का होता है, जिसमें कलर से साइज और टेक्सचर सिंपल ऑर्गेनिज्म का यही डिसाइड करता है, ठीक है, DNA के अंदर। जैसे GS बहुत इंपॉर्टेंट हीरो, टेक्नोलॉजी भी बोल लो, कंपोनेंट्स बोल लो, फ्रंट एंड के बहुत इंपॉर्टेंट। सो सिंपल में समझ लो ये दिमाग है फ्रंट एंड का। जैसे कि क्लिक, एनिमेशन या लॉजिक, स्मार्ट इंटरेक्शन करने का जो काम होना होता है वो GS का होता है। प्लैनेट में ब्रेन वाले जो एडवांस जीव जैसा होता है, या जो एडवांस कम्प्लेक्स एक्टिविटी अगर वेब ब्राउजर में इनेबल करना है वो GS करता है। इसमें लिखा हुआ है फ्रंटेड दैट इनेबल मोर कम्प्लेक्स एक्टिविटी इन द ब्राउजर
जो बहुत ही अधिक कम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है, जैसे एनिमेशन कराना किसी चीज को, पॉपअप होना, ये चीज ऐसा कमाल होता है, ये ऐसे करवाता है। सो वेयर HTML कैन कंसिस्ट सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हाट टू डिस्प्ले। HTML का इंस्ट्रक्शन होता है कि क्या दिखाना है। जावास्क्रिप्ट मोर एडवांस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अलाउ चॉइस एंड डिसीजन टू बी मेड व्हाट टू डिस्प्ले। हम चॉइस भी कर सकते हैं और डिसीजन भी ले सकते हैं, तो वो जैसा कमाल होता है। सिमिलर वे ब्रेन इज एडवांस ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी which allow decision to be made based on what and how something are interact with it। वैसा ही समझ लो। अब चलते हैं दूसरा जो बैकएंड होता है, जो हमें दिखता नहीं पर सब चलाता है भाई। जो चीजें दिखता नहीं सब चलाता है, जो ब्राउजर में दिखता नहीं पर वेबसाइट को जिंदा रखता है इसको, बिल्कुल हवा, ग्रेविटी या इंटीरियर सपोर्ट जैसा, ठीक है। बैकएंड के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं वो डेटाबेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑप्शनल में WAF भी होता है। तो डेटाबेस का काम क्या होता है कि इस डेटाबेस का काम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करना या मॉडिफाई करना, रिट्रीव करना। सो यूजर जो क्या क्या डेटा स्टोर करता है, यूजर्स लॉगिन इन्फो, प्रेफरेंसेस। सो ये करता है प्लैनेट की लाइब्रेरी, जैसे अगर प्लैनेट के नाम ले लो तो प्लैनेट में लाइब्रेरी, मैप्स, स्टोरेज जैसा ये काम करता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेटाबेस वेयर इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर, हम स्टोर भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन में वांट टू स्टोर और रिट्रीव इंफॉर्मेशन अबाउट द विजिटर प्रेफरेंस ऑन व्हाट शो एंड नॉट। मतलब विजिटर जो चाहता है क्या क्या शो करना है, क्या नहीं शो करना है, उसके इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं। और जो डेटाबेस में स्टोर होता है, प्लैनेट हैव मोर एडवांस इनहैबिटेंट हु स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन इन द मैप। सेम थिंग वही जो बताया मैंने, ठीक है। अब आज ऐसा बोल सकते हैं कि एक लाइन है कि यूजर की छोटी से छोटी चॉइस, डार्क मोड पसंद है या लाइट मोड, सब डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। प्रेफरेंस जो होती है, हमको डॉक्यूमेंट चाहिए तो भाई लेटर, अगर डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो डॉक्यूमेंट हो गया, पेज लाइट मोड पे क्लिक किया लाइट मोड हो गया, ठीक है। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें आता है वेबएप्लीकेशन को अंडर पिनिंग या बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जैसे वेब सर्वर हो गया, एप्लीकेशन सर्वर हो गया, वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस हो गए, अदर सॉफ्टवेयर्स हो गए हैं, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अंडर एप्लीकेशन सच एज वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, स्टोरेज, वेरियस नेटवर्क डिवाइस एंड अदर सॉफ्टवेयर दैट सपोर्ट द एप्लीकेशन on a planet we have there is a road that are present, the car that run on the road and the fuel that power the car। ये जो अगर हम प्लैनेट के एनालॉजी से समझे तो प्लैनेट पर क्या होता है, रोड्स होते हैं, रोड पे क्या चलता है, कार चलता है और उस कार को पावर कौन देता है, फ्यूल देता है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ये वैसा ही काम करता है वेब एप्लीकेशन के मामलों में भी। सो WAF एक ऑप्शनल कंपोनेंट होता है वेब एप्लीकेशन का, और ये क्या करता है, इंटरनेट के यूवी रेज, जो अनवांटेड ट्रैफिक या मैलिशियस एक्टिविटी होती है उनसे प्रोटेक्ट करता है। किसको करता है, वेब एप्लीकेशन को, ठीक है। तो इसमें ये और क्या करता है, मैलिशियस ट्रैफिक फिल्टर आउट कर देता है और एक सिक्योरिटी शील्ड की तरह होता है भाई, जैसे कि एंटीवायरस सिस्टम के लिए होता है ना सिक्योरिटी की, भाई जो अगर कुछ भी मैलिशियस हो तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, मैं जाने घुसने तो नहीं दूंगा पक्का। तो भाई सर्वर को बचा के रखता है हैकर के वार से हमारा हीरो WAF। तो ऐसा ही है, हम मतलब हीरो ही है भाई वेब एप्लीकेशन के लिए, कोई भी अटैक्स होने से रोकता है, SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, तो ये काम करता है WAF। तो हम समरी में देख लेते हैं। तो हम भाई समरी में हमने क्या क्या देखा है, फ्रंट एंड देखा है जिसमें 3 कंपोनेंट पे 3 हीरो बोल लो, HTML CSS JS, यूजर को दिखने वाला एक्सपीरियंस जो होता है फ्रंट एंड होता है। बैक एंड में डेटाबेस, वेब सर्वर एंड WAF जिसमें असली प्रोसेसिंग होती है, जैसे लॉजिक हो गया, डेटाबेस को स्टोर वगैरह करना, डेटा को स्टोर करना, तो ये काम बैकएंड करता है। और यही दोनों मिलके फुल वेब एप्लीकेशन बनाते हैं और सिंपल सॉलिड फाउंडेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका समरी। ये 3 क्वेश्चंस है जो आप दे सकते हैं। लिखा हुआ है कि पूछा है कि विच कंपोनेंट ऑन द कंप्यूटर इज रिस्पांसिबल फॉर होस्टिंग एंड डिलीवरिंग कंटेंट ऑफ द वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन कौन सा ऐसा कंप्यूटर्स होता है जो रिस्पांसिबल होता है होस्ट करने के लिए और कंटेंट को डिलीवर करने के लिए। वेब एप्लीकेशन वेब सर्वर होता है। ये आप कर लीजिएगा पढ़ने के बाद, और पढ़ना जरूर भाई इसको खुद से। अब दूसरा जो पार्ट है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब हम बात आती है URL की। तो हम URL होता है क्या ये समझ लेते हैं। URL एक एड्रेस होता है जिसमें हम करेक्ट वेब रिसोर्स तक पहुंचते हैं, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, URL एक एड्रेस होता है जिससे हम वेब रिसोर्स तक पहुंचते हैं, बिल्कुल घर के एड्रेस की तरह, जिसमें होता है घर का नंबर, गली, शहर, पिन कोड, ठीक है। तो एनाटॉमी में देख लेते हैं, एनाटॉमी ऑफ द URL। इसमें कई पार्ट में ब्रेक डाउन है, जिसका जो पहला वाला सेक्शन दिख रहा है नीले कलर में, वो होता है स्कीमा। उसके बाद यूजर एंड पासवर्ड। बहुत ही पहले ऐसा URL यूज हुआ करता था, अभी ऐसा नहीं होता है क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न। तो या ये यूजर्स हो गए, उनके पासवर्ड क्रेडेंशियल्स हो गया, ये आपका डोमेन होस्ट डोमेन जो ओनर होता है वो हो गया, ये पोर्ट्स हो गया किसी भी सर्विस का, ये तो HTTP सर्विस का AT जो है पोर्ट है, ये हो गया पाथ, ये रिसोर्स कहाँ पे है, कौन से पार्ट पे, ये हो गया क्वेरी स्ट्रिंग जो स्टार्ट होता है क्वेश्चन मार्क, फ्रेगमेंट होता है जो स्टार्ट होता है टास्क को हम सारे
कंपोनेंट्स को हम समझते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो स्कीमा समझते ही प्रोटोकॉल होता है जो वेबसाइट को एक्सेस करने के काम आते हैं। ये HTTP भी हो सकता है या HTTPS होता है, लेकिन HTTPS बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होती है क्योंकि ये इनक्रिप्ट करता है। जब हम क्लाइंट से एज यूजर सर्वर को कोई रिक्वेस्ट भेजता है, अगर HTTPS प्रोटोकॉल यूज हो रहा है तो सारे जो मैसेज होते हैं वो इनक्रिप्टेड वे में जाते हैं, और ये ब्राउजर और हैकर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूजर्स कभी कभी लॉगिन इन्फो होती थी यूआरएल में, बहुत पहले हो जाता था, बट वीक सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से अब इसको हम अवॉइड ही करते हैं। होस्ट एंड डोमेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूआरएल का, जिससे ये बताता है कि कौन सी वेबसाइट हमको एक्सेस करना है। तो हम ये वेबसाइट का मेन नाम होता है और यूनिक होता है होस्ट एंड डोमेन। और इसमें एक टर्म आता है ट्रैफिक स्क्वेटिंग। सो ये काइंड ऑफ फिशिंग अलर्ट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होता है आपके एपीएस डोमेन के अंदर। जैसे मान लो www.google.com है, यही मान लो ट्रैकनिक है, ये आपका ओरिजिनल ट्रैकनिक का डोमेन है, लेकिन हम क्या करते हैं, ट्रैकनिक की एक और बढ़ा दे और किसी विक्टिम को भेज देते हैं। तो अगर वो क्लिक करता है तो फिशिंग, वो अपनी इंफॉर्मेशन को गवा देगा क्योंकि वो फिशिंग यूआरएल होता है। तो वही बोल यहाँ पे ट्रैफिक स्क्वेटिंग, अ फेक डोमेन और ऑफन यूजिंग फिशिंग अटैक टू ट्रिक पीपल इनटू गिविंग अप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो फिशिंग करते हैं। और पोर्ट क्या होती है, पोर्ट सिंपल समझ लो, सर्वर के सर्विस किस दरवाजे से मिलेगी, सर्वर्स के सर्विस किस दरवाजे से मिलेगी वो कौन बताता है, पोर्ट बताता है। जैसे HTTP के लिए HTTPS के लिए 443, ठीक है, तो ये उसका पोर्ट का काम होता है। पाथ यहाँ लिखा हुआ है कि helps direct browser to write service on the web server, telling the server which doorway to use for communication. पोर्ट नंबर रेंज फ्रॉम 1, तो ये इसका जो पोर्ट नंबर होता है 1 से 6535 होती है। इसमें जो मोस्ट कॉमन होते हैं 80 और 443 होता है, ठीक है। पाथ पॉइंट करता है एक स्पेसिफिक फाइल या पेज जो सर्वर पे होता है, ठीक है, जिसको आप ट्राई करते हैं एक्सेस करने का। तो वेब सर्वर पे एग्जैक्ट पेज या रिसोर्स का एड्रेस जो होता है वो पाथ देता है। ये सिक्योर होना चाहिए, वरना अनऑथराइज्ड लोग इसमें घुस के आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। क्वेरी स्ट्रिंग पार्ट ऑफ यूआरएल होता है जो क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होता है, जिसमें यूजर इनपुट होता है, जैसे सर्च हम होता है। तो इंजेक्शन अटैक का रिस्क हो सकता है, ठीक है। फ्रेगमेंट लास्ट वन, ये हैश सिंबल से स्टार्ट होता है। ये वेब पेज के स्पेसिफिक सेक्शन को पिन पॉइंट करने के लिए यूज होता है, या समझ लो कि एक पेज से दूसरे पेज में जंप करना है तो आप वहाँ पे फ्रेगमेंट आता है, ठीक है। एग्जांपल समझा देता हूँ कि लेट्स से कोई पोर्टफोलियो आपका, आप होम पेज पे हो और आपको अबाउट पेज पे जैसे आप अबाउट पे क्लिक करेंगे तो हैश आएगा और अबाउट आएगा। तो जो हैश होता है फ्रेगमेंट के लिए होता है, एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करने के लिए, पर्टिकुलर जंप करने के लिए होता है। इसको भी सैनिटाइज करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था फ्रंट एंड, बैक एंड और यूआरएल का इंट्रो। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे HTTP का असली खेल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना वो ब्लॉक कर ही देगा, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी हैकिंग।